पॉटिंग मिक्स को लेकर सब लोग काफ़ी परेशान होते हैं और कन्फ्यूजन का शिकार भी होते हैं कि अरे ये क्या चीज़ है, इस्तेमाल करें तो कौन सी इस्तेमाल करें और कितनी कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें। इनसे हमें फ़ायदा क्या होगा और कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए बनी है। आज की वीडियो में हम पॉटिंग मिक्स को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से पौधों के लिए कौन सी सॉइल और कितनी सॉइल पौधों की ग्रोथ के लिए फ़ायदे का बायस बन सकती है और कितनी नुकसान का बायस। ये जो 6 प्याले आपके सामने रखे हैं, इसके अंदर मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल लाइट वेट सॉइल है जिसको कहते हैं पॉटिंग मिक्स। इन सभी के ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन सभी को इकट्ठा करके आज तक मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आज आपको मैं बताता हूँ वो सीक्रेट जो कि आप लोग भी जानना चाहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं। पता होगा भी कैसे, जब जानेंगे तो खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। सबसे पहले नरम सॉइल में जो कॉमन चीज़ इस्तेमाल होती है वो है कोकोपीट। ये कोकोपीट नारियल के ऊपर जो ब्राउन रंग का छिलका होता है, लंबे लंबे से बाल होते हैं उसको सुखाकर ग्राइंड कर लिया जाता है और ये बन जाता है कोकोपीट। इसको कोको कॉयर भी कहते हैं, कोकोपीट भी कहते हैं। ये फाइबर का सोर्स है, ये मिट्टी को नरम करने के काम आता है। इसको आप मिट्टी के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं ताकि मिट्टी आपकी नरम हो सके, वाटर ड्रेनेज अच्छा हो सके और वाटर होल्डिंग भी बढ़ सके। कीचड़ नहीं बनने देगी अगर मिट्टी में इसको इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पर आती है हमारी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत कॉमन सी आजकल के ज़माने में चीज़ बन चुकी है। ऐसी चीज़ जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट क्या है? केचुए की बनाई हुई खाद, यानी ये केचुए की पोटी है। गाय के गोबर को जब ठंडा कर लिया जाता है, उसके अंदर केचुओं को छोड़ दिया जाता है। केचुए सुराख करते हुए गोबर को खाते रहेंगे और पीछे से मल निकालते रहेंगे जो कि दानेदार की सूरत में बाहर निकलता है और ये होती है वर्मी कंपोस्ट। आपको मालूम है ना, केचुआ क्या खाता है? मिट्टी खाता है और उसके बदले में बाहर क्या निकालता है? वो भी मिट्टी निकालता है। और जो मिट्टी उसने खाई होती है उसके अंदर दुनिया के सारे मेजर एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, हर चीज़ उस मिट्टी में शामिल होती है। और जब वो केचुआ खाता है उसके बदले में जो मल निकालता है उसके अंदर सारे ट्रेस एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर्म में स्टोर हो चुके होते हैं। तो जब वो पौधे की मिट्टी में जाएंगे तो कितना फ़ायदा करेंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये खाद है गाय के गोबर के अंदर केचुओं को छोड़ दिया जाता है। गाय के गोबर को वो खाते रहेंगे और उसके बदले में मल निकालते रहेंगे, तो ये दानेदार केचुआ खाद बन जाती है जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बहुत ही कमाल की खाद है लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ने की बजाय रुक जाएगी, वो पौधे स्ट्रेस में चले जाएंगे। अभी थोड़ा एक जनरल सा ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। तीसरे नंबर पर आती है लीव कंपोस्ट, यानी पत्तों की खाद। वो पत्ते जो ब्रॉड लीव्स होते हैं, यानी बड़े बड़े दरख्तों के बड़े बड़े चौड़े चौड़े गोल गोल पत्ते, उनकी बनी हुई खाद लीव कंपोस्ट कहलाती है। पत्तों की खाद एक ऐसी खाद है जो चाहे आप कच्ची इस्तेमाल करें चाहे आप पकी हुई इस्तेमाल करें, मतलब ताज़ा हरे पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो इसको डिकम्पोज करने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में है ये फुली डिकम्पोज हुई पत्तों की खाद है। ये ठंडी खाद कहलाती है। चाहे 100% इसी को इस्तेमाल कर लिया जाए तो भी आपके पौधे खुश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन तो ना होने के बराबर है। ये पौधे की रूट्स को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अंदर कुदरत की तरफ से माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगस होता है। फंगस और बैक्टीरिया तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर भी होता है, लेकिन ये गर्म खाद है और लीव कंपोस्ट ठंडी खाद है। नंबर 4 पर आता है हमारा ऐसा मीडिया जिसके अंदर कोई माइक्रोब्स नहीं हैं, कोई बैक्टीरिया नहीं है। ये है परलाइट। ये भी एक पत्थर होता है जिसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो ये बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, छोटे छोटे से पत्थर बन जाते हैं। इतना हल्का पत्थर होता है और नाजुक पत्थर होता है कि इसका एक पीस लेंगे और उसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में बदल जाएगा। ये है परलाइट। इसके अंदर कैल्शियम भी है, इसके अंदर मैग्नीशियम भी है। ये मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं की जाती बल्कि इसको मिक्स किया जाता है। ये जो मीडिया जो आपके सामने रखे हैं लाइट वेट हो तो ये काम करता है। ये वाटर होल्डिंग को बढ़ाता है, पानी को ये अपने अंदर होल्ड कर लेता है। ये जो दाना आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर पानी होल्ड हो जाएगा, उस सॉइल के अंदर कीचड़ नहीं बनने देगा। हॉर्टिकल्चर वाले बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं।
और फ्लोरिकल्चर वाले भी, क्योंकि इसके अंदर कलमें लगाई जाती हैं, इसके अंदर बीज भी लगाए जाते हैं। लेकिन कलमें लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कीचड़ नहीं बनेगा और पानी की कमी पौधे की जड़ को होगी ही नहीं। नंबर 5 पर आती है वर्मीकोलाइट। वर्मीकोलाइट भी एक पत्थर है, कानों से निकलता है। जिस तरह नमक कानों से निकलता है, कोयला निकलता है, इसी तरह ये भी निकलता है पत्थर। और इस पत्थर में से मिट्टी को धोकर निकाल दिया जाता है। फिर जो पत्थर बचता है उसको छोटे टुकड़ों में कर लिया जाता है। फिर इसको बहुत ज़्यादा हीट पर गर्म किया जाता है। उसके बाद ये नरम हो जाती है और फूल जाती है, यानी फूले हुए पत्थर। बिल्कुल ऐसे जिस तरह पान में खाने वाली सुपारी होती है ना, ये उससे भी ज़्यादा हल्का और नरम होता है। इसको भी प्रेस करेंगे तो ये भी दब जाएगा, ये भी बिल्कुल पापड़ सा बन जाएगा। ये देखिए, ये पतला हो गया। इसके अंदर भी वाटर होल्डिंग होती है, इसके अंदर भी मैग्नीशियम है, इसके अंदर भी सल्फ़र है थोड़ा सा। क्योंकि ये पत्थर से बना है और पत्थर मिनरल से बना है, इसलिए इसके अंदर भी मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अंदर ना तो फंगस है इस वक्त, ना ही इसके अंदर कोई बैक्टीरिया है। तो कलम लगाने के लिए हमें ऐसी सॉइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस ना होने के बराबर हों। अगर हों तो वो बेनिफिशियल हों, बुरे वाले फंगस ना हो और ना बैक्टीरिया हो कि हमारी कलम या फिर बीज ही गला दें। तो इसका इस्तेमाल भी लाइट वेट सॉइल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हैंगिंग पॉट्स के अंदर जो पौधे आप देखते हैं लगे हुए, उनके अंदर ज़्यादातर ऐसी सॉइल इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर रूट्स भी आसानी से चलती रहें, रोज़ रोज़ पानी देने की भी ज़रूरत ना पड़े, और जो पानी हम दे दें वो वेस्ट ना हो बल्कि इस मीडिया के अंदर स्टोर हो जाए, कीचड़ ना बने। पौधे की जड़ को जब पानी की ज़रूरत होगी वो इस पत्थर के पास आ जाएगी और पत्थर से ही अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। और इसके इस्तेमाल की वजह से एरेशन भी बढ़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल मिट्टी में बना रहता है। जब हम पानी देते हैं ना इस सॉइल के अंदर, तो पानी के साथ ऑक्सीजन भी होती है, तो ऑक्सीजन भी इन पत्थरों के अंदर स्टोर हो जाती है। तो पौधे की रूट को ऑक्सीजन मिलेगी तो फंगस और बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होंगे। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें बहुत काम की हैं और बहुत लाइट वेट है। और नंबर 6 पर आती है पीट मॉस, जिसको स्पैग्नम मॉस कहते हैं। ये स्पैग्नम मॉस भी कुदरती चीज़ है। स्पैग्नम घास होती है जो लंबी लंबी बन जाती है, और जब उस इलाके में बर्फ़ पड़ती है तो ये सारी लंबी लंबी 2-2, 3-3 फुट की घास बर्फ़ के नीचे दब जाती है। और जब 6 महीने 8 महीने के बाद बर्फ़ पिघलती है तो फिर ये काफ़ी हद तक मर चुकी होती है। फिर इसको थोड़ा सुखा लिया जाता है और ग्राइंड कर लिया जाता है, फिर ये बन जाती है स्पैग्नम पीट मॉस। इसके अंदर भी कलमें लगा सकते हैं, बीज लगा सकते हैं। फार्मर लोग जिनको वाकई में पता हो फार्मिंग होनी कैसे है, महंगे महंगे बीज उन्होंने उगाने होते हैं, तो वो पीट मॉस का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं ताकि मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो, ना होने के बराबर। इसकी खासियत क्या है और नुकसान क्या है कि इसके अंदर जब हम पानी देंगे ये एकदम से पानी को होल्ड तो कर लेगी, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर अंदर ये पानी को सुखा भी देती है। इसलिए इसको मुतवातल हमें पानी का शावर करके गीला रखना पड़ता है ताकि पौधे की जड़ को ना ज़्यादा पानी मिले ना कम पानी मिले। इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये परलाइट मिक्स हुई है। 2 किस्म की पीट मॉस आती है, एक के अंदर परलाइट मिक्स होती है और एक सिर्फ ब्राउन ब्राउन सी पीट होती है। दोनों ही अच्छी हैं, दोनों का ही काम अच्छा है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और कई बार पुरानी वीडियोज़ में इसका जिक्र भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर आकर मैंने इनका जिक्र करना कम कर दिया था क्योंकि लोग समझते थे कि शायद इजहार जो चीज़ें इस्तेमाल करता है वो महंगी भी होती हैं और हमें मिल भी नहीं सकती और ना हम ख़रीद सकते हैं। लेकिन आज के दौर में 2026 है, हर किस्म की चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाती है। अच्छे गार्डनिंग स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। ये चीज़ें अभी भी इस्तेमाल करते हैं लोग, वो लोग जिनको वाकई में अपनी गार्डनिंग में मज़ा लेना होता है, अपनी गार्डनिंग को लो मेंटेनेंस करना होता है, तो वो इस तरह के मीडियाज़ को लेकर मिक्स करते हैं और एक बहुत अच्छी पॉटिंग सॉइल बना लेते हैं। अब 3 तरह की आपने मिट्टी बनानी है, एक पौधे को शिफ्ट करने के लिए, एक बीज लगाने के लिए और तीसरा कलमे लगाने के लिए। कलमे लगाने के लिए हमें गर्म कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, यानी हमने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी हम सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक्स कर सकते हैं। भले तो आप 50% मिक्स कीजिए और इसका रेशियो कुछ इस तरह होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लाइट वेट होता है, हमने पार्ट के हिसाब से चलना होता है, वेट के हिसाब से नहीं। एक बर्तन हमने कोकोपीट का ले लिया, एक बर्तन हम ये लेंगे, वेट के हिसाब से नहीं चलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम ये, 100 ग्राम ये, 100 ग्राम ये, 100 ग्राम में ये तो थोड़ी सी आएगी, लेकिन 100 ग्राम में ये वाली चीज़ और ये वाली परलाइट, ये दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी 100 ग्राम में भी, क्योंकि इनका वेट बहुत कम होता है। तो बाय वॉल्यूम चलेंगे, बाय वेट नहीं। और इन सारी चीज़ों को जब हम मिक्स कर लेंगे, गमले में भरेंगे, तो आप कहेंगे अरे गमला तो अभी भी हल्का है, इस मिट्टी से भारी तो गमला खुद है। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से आपकी गार्डनिंग बहुत आसान बन जाती है आपके लिए।
अरे सॉरी, एक चीज़ तो मैं भूल गया जिसको राइस हस्क ऐश कहते हैं, 7वें नंबर पर ये भी आती है। ये एक ऐसी काली राख है जिसके अंदर बीज भी उग सकते हैं, जिसके अंदर कलमे भी लगा सकते हैं, जिसके अंदर पौधों को भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये भी साथ में मिक्स हो जाए तो क्या ही कहने। मेरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल राइस हस्क ऐश का होता है क्योंकि ये थोड़ी सस्ती मिल जाती है और ये वाली चीज़ें थोड़ी थोड़ी महंगी मिलती हैं, लेकिन महंगी मिलती हैं, फ़ायदा भी तो उसी हिसाब से होता है। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ये सिवाय कार्बन के और कुछ नहीं। और बाकी इन सारी चीज़ों के अंदर जो कि कुदरत की बनी हुई चीज़ें हैं, ये तो हमने खुद आग लगाकर जलाकर इस तरह की चीज़ बनाई। काला कार्बन, इसके अंदर वाटर होल्डिंग भी होती है और इसके अंदर पानी जमा भी नहीं होता। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में मिलकर एक बहुत अच्छा पॉटिंग सॉइल बना देती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र मैं पिछली वीडियोस में करता आया हूं, और उसमें हैं छोटे छोटे से कोयलों के टुकड़े, और उसमें हैं पमे स्टोन भी। ये स्टोन ये भी लावा रॉक्स ही होते हैं। इसके अंदर भी वाटर होल्डिंग होती है, लेकिन ये दबाने से बिल्कुल पाउडर नहीं बनते, थोड़े से टूट जाते हैं लेकिन बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बदलते। ऐसे पौधे जो कैक्टस और सैक्यूलेंट हो उनके लिए छोटे छोटे कोयलों के टुकड़े और पमे स्टोन के छोटे छोटे से टुकड़े भी आप इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा है। मतलब जो हम काम कर रहे हो ना, वो हमें खुद बताता है कि काम करना कैसे है। बीज लगाने हैं तो ये इस्तेमाल करना है, कलमें लगानी है ये भी इस्तेमाल करना है। अगर आपने ऐसे पौधे लगाने हैं जिसको पानी की बहुत कम ज़रूरत है, कैक्टस और सैक्यूलेंट, तो फिर ऐसा रॉकी सॉइल हमें बनाना पड़ेगा जिसके अंदर रॉक्स ज़्यादा हों। इसके अलावा लकड़ी के टुकड़े जिसको वुड बार्क भी कहते हैं, जो दरख्त के बाहर वाली साइड पर एक अजीब सा छिलका होता है ना, टुकड़े टुकड़े बने होते हैं, आराम से टूट भी जाता है, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्स में इस्तेमाल करने के लिए। है तो जनाब बहुत कुछ, जितना कुछ बताता जाऊंगा कन्फ्यूजन उतनी बढ़ती जाएगी। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। ये सब चीज़ें बहुत काम की होती हैं, कहीं से भी आप लीजिए, इस्तेमाल करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो हमारी जो मिट्टी है जिसको बल मिट्टी कहते हैं वो भी किसी से कम नहीं है। लेकिन बरसाती मौसम आ जाए या फिर जून का महीना आ जाए, अगर बारिश हो जाए तो जल्दी खुश्क नहीं होती, अगर गर्मी आ जाए तो जल्दी खुश्क हो जाती है। इसलिए इस्तेमाल आपका है, आपको जो अच्छा लगता है वो इस्तेमाल कीजिए। बस गार्डनिंग कीजिए, इसको कंटिन्यू रखिए। महंगी चीज़ें सुनकर या देखकर उसको स्किप मत कीजिए, उसका ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कीजिए, जो कि इस चैनल के ऊपर ढेर लगा हुआ है। अगर मैं कहूँ ना कि इस चैनल के ऊपर पहाड़ बनाए हुए हैं मैंने, आपके नॉलेज के लिए, उन लोगों के लिए भी जो बहुत अच्छा समझ जाते हैं और उन लोगों के लिए भी जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि पौधे को उगाना कैसे है। हर किस्म की ऑडियंस के लिए इस चैनल में बहुत जगह है। ये सब ख़रीदना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इनके बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैसेज कीजिएगा, वॉइस मैसेज छोड़ दें या टेक्स्ट छोड़ दें, कॉल मत कीजिएगा। सिम पर भी कॉल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मैं रीड करूँगा आपको रिप्लाई करने की जल्दी कोशिश करूँगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।